हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हुए स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। 4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ की एनर्जी आ गई, 8 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द फूल, बॉटम डेक में है जस्टिस। आज ना किसी के ख्यालों में खोए हुए हो आप, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, या ऐसा कोई पर्सन है जिससे अब आपकी बातचीत पहले जैसी नहीं होती, या उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, या उनसे दूर हो चुके हो, ब्लॉक, ब्रेकअप, नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन है, या फिर वो आपसे बहुत दूर रहते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन की याद आपको आ सकती है, उनके साथ बिताए पल याद आ सकते हैं, या इमेजिनरी उनके साथ पल बिता सकते हैं, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं कि काश मैं उनसे मिलता या मिलती, उनसे बात करता या बात करती, वो कॉल करते या मैं कॉल करता। इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। तो उनकी यादों में आज खोए रह सकते हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, पे हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा। आज ना वो चीज़ों को आप डे ड्रीमिंग करने वाले हैं जो अभी आपके पास नहीं है। उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले हैं जिस अपॉर्चुनिटी को आपने नहीं पा पाए हैं, या फिर वो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं जो आपके हाथ से जा चुकी है। तो एक पछतावे की एनर्जी है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, इस टाइप की एनर्जी है। ट्राई कीजिएगा किसी नेगेटिविटी को खुद पे हावी मत होने दीजिए। जो आपके पास है संतुष्ट रहिए, खुश रहिए और ज़्यादा पाने के लिए प्रयासरत रहिए। जो चीज़ हाथ से निकल चुकी है, जा चुकी है, उसके लिए रिग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है किसी पर्सन के साथ अगर कॉन्टैक्ट में आना चाहिए तो उन्हें कॉल मैसेज कीजिए, उनसे मिलने का इनिशिएटिव उठाइए। आपको लगता है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है तो अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अपने आप को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ें आ रही है कि किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपको किसी से मिलने की, किसी से बात करने की। किसी चीज़ का अंत दिखाई दे रहा है और किसी चीज़ की शुरुआत दिखाई दे रही है। ये शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, लेकिन किसी न किसी चीज़ की, नई चीज़ की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। ऐसे किसी मोमेंट का अंत हो रहा है, ऐसे किसी सिचुएशन का अंत हो रहा है जो बहुत टाइम से आपके साथ थी। या तो किसी चीज़ को लेकर आप बहुत टेंशन में थे, किसी दुविधा में थे, समझ नहीं रहा था कि आगे क्या करना है, या किसी आर्ग्यूमेंट चल रही थी, या आपको वो जॉब पसंद नहीं आ रही थी, वो बिज़नेस पसंद नहीं आ रहा है, वो डील पसंद नहीं आ रही थी, वो पर्सन पसंद नहीं आ रहा है, वो रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है। जिस चीज़ को लेके आप थोड़ी कन्फ्यूजन में थे ना, उस चीज़ का अंत हो सकता है। या तो उस चीज़ की पॉजिटिव शुरुआत होगी, या वो चीज़ का ही अंत हो जाएगा। दो चीज़ें आ रही है, या तो वो जो कन्फ्यूजन है ना वो ख़त्म हो रहा है, या तो उस रिश्ते में, उस जॉब में, उस बिज़नेस में, उस डील में कोई नई शुरुआत हो रही है, या तो वो डील, वो रिश्ता, वो जॉब, वो बिज़नेस, वो वहाँ पे अंत हो रहा है। ठीक है, और ये जो नई शुरुआत हो रही है ना, ये पॉजिटिव वे पे भी हो सकती है, निगेटिव वे पे भी हो सकती है। उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए और अपने आप में संयम बनाए रखिए। दिमाग को भटकने मत दीजिएगा। अगर गाड़ी चलाते हो स्पीड का बहुत ध्यान रखिए, गाड़ी की सर्विसिंग करा लीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने बड़े बुजुर्ग की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है जिससे आप थोड़े से आघात हो सकते हैं, या कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए। ओके, और किसी परेशानी से अगर जूझ रहे थे तो हो सकता है उस चीज़ का भी अंत हो रहा है। तो किसी चीज़ का अंत हो रहा है, किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। आप किसी परेशानी से निकलते नज़र आ रहे हैं। जिस चीज़ ने आपको अभी तक परेशान किया हुआ था, क्या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिश्तों की कोई प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ भी आप हैं, जिस सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं, जहाँ आपको लग रहा था कि ये बात मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकती, उस परेशानी का यहाँ पे अंत नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए भी बता दूँ, गिव अप की एनर्जी आ रही है। चाहे जॉब क्विट कर दे, रिश्ता आप छोड़ दें, तोड़ दें, किसी से बात करना बंद कर दे, किसी व्यक्ति का ही साथ छोड़ दे, या कोई बिजनेस डील कैंसिल कर दे, कोई टेंडर कैंसिल कर दे, या हो सकता है कोई बिजनेस वाइंड अप करने का मन करे, या कुछ चीज़ें स्विच करने का मन करे, या कोई डिसीजन जो आपने लिया था उस डिसीजन को बदलने का मन करे। तो ना कहीं से लौटने की एनर्जी, गिव अप करने की एनर्जी है, सरेंडर करने की एनर्जी की जो होगा देखी जाएगी। मत कीजिएगा, रिग्रेट आपको बहुत बुरा होने वाला है बाद में। जो भी सिचुएशन में आप है, अपना 100% दीजिए। किसी रिश्ते की प्रॉब्लम चल रही है, जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे हैं, तो अपने ऊपर काम कीजिए।
ताकि बाद में आपको लगेगा कि आपने अपना 100% दिया है। जो होना ना होना अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, ओवर एक्साइटेड होके किसी को ऐसा कमिटमेंट मत कर दीजिएगा जिसे आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। दूसरों का भी कम ज़बरदस्ती खुद के सर पे ले रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। ज़बरदस्ती किसी का टेंशन नहीं लेना है, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा हीरो ऐसा हीरोइन नहीं बनना है कि आप अपनी ही मानसिक स्थिति को बिगाड़ लें। ठीक है, दूसरों की हेल्प कीजिए, लेकिन खुद को तकलीफ देके दूसरों की हेल्प नहीं करना है। दिल दिमाग को बैलेंस करते नजर आ रहे हैं आप, दो लोगों के बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व करते नजर आ रहे हैं, नॉन अननोन किसी की हेल्प करते नजर आ रहे हैं, किसी को गाइडेंस देते नजर आ रहे हैं, घर में या फिर अपने वर्क प्लेस को, अपने घर के माहौल को बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। हो सकता है किसी ने आपसे शिकायत की कि आप उन्हें टाइम नहीं देते, उस टाइम को मैनेज करते नजर आ रहे हैं, या आपके फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है कि स्पाउस और इन लॉज के बीच, या बच्चों या स्पाउस के बीच, या इन लॉज और बच्चों के बीच जो भी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे आप 2-3 रिश्तों को ऐसे संभाले हुए हैं, ज़रूर नहीं लव एंगल से, फैमिली भी हो सकती है, वहाँ पे बैलेंस करते नजर आ रहे हैं, कन्विंस करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है, रिस्क फैक्टर हाई है, यहाँ पे किसी न किसी चीज़ का रिस्क लेते नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं जा सकती फ्यूचर में, फिर भी आप रिस्क लेने को तैयार है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं इसके बारे में रिस्क ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। ट्राई कीजिएगा फुलिश डिसीजन लेने से बचे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, कोई ना कोई मूर्खता बड़ा निर्णय आप लेते नजर आ रहे हैं, जिससे बाद में आपको पछतावा हो सकता है। जो भी निर्णय ले रहे हैं सोच समझ के लीजिए। कहीं सिग्नेचर कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को लाइफ में एंटर दे रहे हैं, किसी को लाइफ से निकाल रहे हैं, कोई टेंडर साइन कर रहे हैं, कहीं भी सिग्नेचर कर रहे हैं, कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सोच समझ के कीजिएगा। किसी से इन्फ्लुएंस होकर मैनिपुलेट होकर कोई काम मत कीजिएगा। ओके, जस्टिस की एनर्जी, यूनिवर्स आपके साथ कोई न्याय करने वाला है। कुछ ना कुछ आज ऐसा होने वाला है जिससे आपको ये लगेगा कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपका ईश्वर आपके साथ है। अगर आपको किसी ने गलत समझा था तो वो सामने वाला पर्सन आपको सॉरी कर सकता है। उस सिचुएशन में आप कल्प्रिट नहीं थे, ये साबित हो सकता है, और वो लोग, वो चीज़ें आपके हक में होती दिखाई दे रही है। अगर आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे तो वो चीज़ें आपके हक में सॉल्व हो रही है। अगर कोई कानूनी मामले चल रहे हैं वो भी आपके हक में सॉल्व हो सकते हैं। कोई चीज़ अगर अटकी हुई थी तो वो भी सॉल्व होती नज़र आ रही है। जहां आपको बुरा समझा गया था वहां आपको सही समझा जाएगा, आपके ओपिनियन को सही समझा जाएगा, आपके व्यक्तित्व को सही समझा जा रहा है। आप गलत नहीं थे, ये चीज़ आपको सुनने मिलेगी, जिससे आपको भी थोड़ी राहत मिल सकती है। ये चीज़ आ रही, कुछ ना कुछ न्याय होता नजर आ रहा है आप तक। आज का पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 5 जून 2025 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ माह, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, हस्त नक्षत्र, सिद्धि योग एवं व्याधापति योग बन रहे हैं। आज राहु काल दोपहर 2:05 से दोपहर 3:45 तक है। आज चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे और सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे। आज गंगा दशहरा है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को यह मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पे अवतरित हुई थी। थैंक यू। राधे राधे।